दही से स्नान कराइए। अब आपके पास मकान है तो और भी बच्चों के लिए हो जाएगा, बच्चों के बच्चों के लिए हो जाएगा। तो दही से भगवान को उनका महारुद्राभिषेक कीजिए। आपको पता है कि दही कैसे प्रयोग में लेते हैं? नहीं तो सरंगी रुक जाएगी। दही को मथा जाता है। दही को एकदम बिल्कुल एकदम उसमें गुटका ना रहे बिल्कुल भी, उसको एकदम बिल्कुल मथा जाता है। दही को एकदम बिल्कुल उसमें, फिर उसमें थोड़ा गंगा जल गुलाब जल डाल लीजिए और फिर उसके द्वारा अभिषेक कीजिए। सरंगी में पार हो जाए, उसको इतना महीन कर लीजिएगा। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ये तो नहीं समझ गए हैं कि बस वो जैसे चीनी चढ़ाई जाती है बस वैसे ही दही चढ़ा दो। नहीं, अभिषेक होता है पूरा घंटा 1.5 घंटे का। जैसे दूध से अभिषेक होता है ऐसे ही दही से अभिषेक होता है और ऐसे ही शहद से अभिषेक होता है। सरंगी में ना निकले तो लोटे में छेद कर दो। पूरी धार चलती है जब तक रुद्राष्टाध्यायी के 8वें अध्याय पूरे होते हैं तब तक। इसको कहते हैं अभिषेक, उसको कहते हैं स्नान। तो शंकर के अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। एक बात मैं और आपको बोलूंगा, जो आप देवताओं को नहलाते हैं, आप जल से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा गंगा जल का प्रभाव है। गंगा जल से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा दूध का प्रभाव है। आप दूध से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा दही का प्रभाव है। आप दही से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव घृत का है, घी का। आप घी से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव है शहद का। आप शहद से स्नान कराते हैं उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव है खांड। खांड जानते हैं? वो चीनी आती है कि दूसरे तरह की बूरे टाइप की, और आप उससे नहलाते हैं। फिर 5 चीजों को मिला करके भगवान को नहलाते हैं, उसका प्रभाव उससे 1000 गुना ज्यादा है। पंचामृत लास्ट में 5 चीज मिला के भगवान को चढ़ाया जाता है। और उसके तत्पश्चात फिर एक बार जल से नहलाने के बाद एक कटोरी में आप गंध और चंदन दोनों चीजों को मिला लीजिए। इतना कपूर का टुकड़ा डाल दीजिए, उसको घोर लीजिए। फिर उससे आप भगवान को नहलाते हैं। तो जितना अंतर 1 और 10,000 में है उतना ही अंतर और चीजों से और गंधोदक स्नान को कराने से उतना ही अंतर है उसमें। इसलिए आप कभी मेरे पास नजदीक बैठे, इन बच्चों को पता है कि मैं गंधोदक स्नान से देवताओं को जरूर नहलाता हूं। एक कटोरी में मैं चंदन, ये नहीं कि सब आपको ही बताने के लिए, सब मैं फॉलो करता हूं, ये सब मैं करता हूं इसको। कल हम यहाँ अभिषेक कर रहे थे, मेरी एक एक निगाह बारीकी से होती है। आचार्य जी ने ये सब अभिषेक करा दिया, पंचामृत से भी नहला दिया, कपड़ा मेरे हाथ में दे दिया पहुंचने के लिए। मुकुंद ने कहा ये गंधोदक स्नान से तो करा दो स्नान, और उसने अपने हाथ से कटोरी उठा करके पकड़ाई। तो इन बच्चों को पता है, सुनते हैं। गंधोदक की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। इसको कहते हैं करोद्वर्त स्नान। जैसे पंचामृत स्नान है, यह करोद्वर्त स्नान है, यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो इस समय जो अभिषेक विज्ञान आप सुन रहे हैं, महारुद्राभिषेक की बातें सुन रहे हैं, बड़ी गहराई को छूती हुई बातें हैं। और यही कार्य हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का परिवर्तन कर देंगे। तो मैंने आपको ये दही से भगवान को महाअभिषेक करने की बात कही है, जो कि अपने मकान, दुकान, अपने महल निर्माण के लिए अब जो भी, और मैं उनको जरूर कहूँगा जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, निर्माण का जो काम करते हैं, ठेके लेते हैं, प्राइवेट लेते हैं, सरकारी लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बिल्डर कहते हैं? क्या कहते हैं? बिल्डर बोलते हैं? क्या बोलते हैं जो मकान बनाते हैं? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर तो वो रोड बनाने वाला भी हो सकता है। जो मकान बनाते हैं बड़े बड़े, उनको क्या बोलते हैं? अरे बिल्डर कहते हैं। जो फ्लैट बना बना के बेचते हैं, क्या बोलते हैं? बिल्डर बोलते हैं ना। तो यही तो पूछ रहा हूं मैं आपको। तो जिनका कुछ ऐसा व्यापार है और वो इस लाइन में व्यापार करते हैं, जिनके द्वारा निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन लोगों के लिए
बहुत अच्छी बात है, वरदान है समझ लीजिए उनके लिए। वह भगवान शंकर का जो महारुद्राभिषेक है वो दधी के साथ में, दही से करें। उनको कार्य में मुनाफा होगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, अच्छी चीज लोगों को बना करके देंगे। तो निर्माण कार्य नहीं रुकता। मैं तो कहूँगा आप भी अपना मकान बना रहे हैं और ये बराबर ठीक से बन जाए, अच्छा सा बन जाए, उसके लिए दधी से आप भगवान शंकर का, भगवान शिव का महाअभिषेक कीजिए। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। उसके तत्पश्चात है जो गौ दुग्ध से, गौ माता के दूध से भगवान शिव का, शंकर का अभिषेक करते हैं। इससे वंश वृद्धि बढ़ती है, बेल बढ़ती है, वंश। ये दो चीजें ऐसी हैं वंश वृद्धि के लिए, एक है दूध और एक है भस्म। शंकर जी के ऊपर भस्म चढ़ाने की भी बहुत बड़ी महिमा है। महादेव के ऊपर दूध और एक है भस्म। भस्म के द्वारा परिवार की वृद्धि होती है, परिवार टूटता नहीं है। उस घर में स्त्रियां बांझ नहीं रहती जिस घर में महादेव को भस्म चढ़ाई जाती है। भस्म की इतनी, कंडा जला लीजिए, उपला जला लीजिए, हवन यज्ञ की राख तैयार कर लीजिए। मैं आजकल में भस्म की महिमा मैं आपको शिव पुराण में वर्णन है, मैं आपको बताऊंगा। आपने भगवान गोरखनाथ जी का नाम सुना होगा, सुना है गोरखनाथ जी का नाम? इनका जन्म ही भस्म से हुआ। आपके पास टाइम हो तो मैं 2 मिनट में कथा सुना दूं इनके जन्म की। गोरखनाथ जी भगवान का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ। मच्छंदर नाथ बहुत अच्छे महात्मा हुए थे, अच्छे सन्यासी थे, उस युग के बहुत बढ़िया थे। मच्छंदर नाथ ने बहुत तप किया, भगवान शंकर की साधना सिद्ध हो गई। भोलेनाथ उनके सामने आके प्रकट हो गए। भोलेनाथ सामने आके प्रकट हुए। उन्होंने षडाक्षर मंत्र का जप बहुत लंबे समय तक किया था, ओम नमः शिवाय। और वो प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। और भगवान भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगिए। मच्छंदर नाथ चरणों में गिर पड़े, कहा भगवान आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन तो कुछ मांगने को होता है, मम दर्शन फल परम अनुपा। हमारा जो दर्शन है वो कुछ तो देता है भक्त को, मांग ले। जो भगत है वो तो कुछ मांगता ही नहीं है। मच्छंद्र नाथ ने कहा मुझे काय की जरूरत है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए मुझे यही नहीं पता। तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे माध्यम से मेरी एक संप्रदाय तैयार होगी, लोग उसको नाथ संप्रदाय के नाम से जानेंगे। शंकर बोले, कहा तुम 9 महात्मा होगे और तुम 9 महात्माओं के द्वारा इस संप्रदाय को बहुत आगे बढ़ाया जाएगा और मेरी विभूति का तुम प्रचार करो। मेरी विभूति जिस किसी बांझ नारी को भी तुम दे दोगे, यह मेरा वरदान है मच्छंदर, उस विभूति के द्वारा संतान का जन्म हो जाएगा। भगवान शंकर बोले। भोलेनाथ ऐसा कहकर के प्रकट हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। मच्छंदर नाथ कभी चूल्हा तो सुलगाते नहीं थे। सुनिए, भिक्षा मांग करके काम चलता था। नाथ संप्रदाय बड़ी अच्छी संप्रदाय। हमारे यूपी के बाबा महात्मा योगी इसी संप्रदाय के महापुरुष हैं। वो आनंद की बात यह है कि हमारा जो सन्यास परंपरा है या बैरागी लोग हैं, ये परम सनातनी है। इनके द्वारा सनातन बड़ा मजबूत है, गढ़ा हुआ है, नहीं तो बड़ी मुश्किलें हो जाती। हमारे जितने नागा महात्मा है, नागा साधु हैं, वो सब सनातनी है, वो जिनसे धर्म बड़ा मजबूत है। तो ये महात्मा मच्छंद्र नाथ ने देश भ्रमण किया। एक दरवाजे पर जो मिल जाता था उससे ये गुजारा कर लेते थे। एक दिन की बात थी,
एक किसी दरवाजे पर जाके आवाज लगाई, अलाप निरंजन, आवाज लगाई। अंदर से एक देवी एक थाल भर करके खाने पीने की सामग्री सामान लेकर के आई। वो दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ उदासी थी। महात्मा मच्छंद्र ने कहा, बेटी, देते समय जिसके चेहरे पर उदासी हो उसके हाथ का कुछ लेना नहीं चाहिए, इसलिए हमें तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर उदासी है। उस देवी ने कहा, योगी, मेरे चेहरे पर उदासी इस देने की वजह से नहीं है, मेरे चेहरे पर उदासी किसी और वजह से है। मच्छंद्र नाथ ने पूछा, बेटी बताओ। उस बिटिया ने कहा, जिसको आप पूरा ही नहीं कर सकते तो फिर बताने का फायदा क्या है, इसलिए गुरुजी आप भिक्षा लीजिए, सासू माँ मेरी इंतजार कर रही होगी और मैं जाती हूं। मच्छंद्र नाथ ने कहा, नहीं बताइए, शायद हमसे पूरा हो जाए। मच्छंद्र नाथ बोले। तब वह रो पड़ी, उसकी आंख में आंसू आ गए और वो कहने लगी, गुरुजी मेरे कोई संतान नहीं है, लोग मुझको निपुत्री कहते हैं, लोग मुझे कलमुआ कहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि मैं मर जाऊं। कभी मैं रिश्तेदारी में जाती हूं तो मेरा बड़ा अपमान होता है। मेरे कोई संतान नहीं। गुरु गोरखनाथ जी के ऊपर एक फिल्म बनी थी बहुत टाइम पहले, और उसमें एक भजन गाया गया था, 2-3 पंक्तियां, थोड़ा गुनगुनाएंगे, अच्छा लगेगा गाने में। वह देवी महात्मा मच्छंद्र नाथ इस योगी से प्रार्थना करती है और क्या कहती है, स्वर दें, सुनने में अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, सुनिए। और भगवान महादेव से जुड़ी हुई यह कथा है, इसलिए कथा और आनंद ज्यादा देगी। स्वर दो। मेरा मिटता बंस बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरा मिटता बंस बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे। तालियां बजाओ, दोनों हाथ। मेरे अंगना में फूल खिला, ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरे अंगना में फूल खिला, ओ योगी मोहे बल दे दे। माँ बनना नारी का सपना, माँ बनना नारी का सपना, माँ बनना नारी का सपना। सपना पूर्ण हो कब अपना, सपना पूर्ण हो कब अपना। मेरी सोनी गोद भरा, ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरी सोनी गोद भरा, ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरा मिटता बंस बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे।
फिर बोल। हर कोई मुझको बांझी पुकारे, हर कोई मुझको बांझी पुकारे, कल मोही कहे ताने मारे, कल मोही कहे ताने मारे, मेरा बुझता दीप जला, ओ जोगी मोहे बल दे दे, मेरा बुझता दीप जला, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरा बिकता बंसी बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे। मिटता बंस बड़ा, योगी मोहि बर दे। मेरे अंगना फूल खिला, ओ योगी मोहे बल दे दे। एक साधु की करती सेवा, एक साधु की करती सेवा, फिर भी मुझको मिली न मेवा, फिर भी मुझको मिली न मेवा, पतझड़ की बहार बना, ओ जोगी मोहे बल दे दे, पतझड़ की बहार बना, ओ जोगी मोहे बल दे दे, मेरा मिटता वंश बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरे अंगना में फूल खिला, ओ जोगी मोहे बल दे दे। बनना नारी का सपना, सपना पूर्ण हो कब अपना, माँ बनना नारी का सपना, सपना पूर्ण हो कब अपना, मेरी सोनी गोद भरा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरी सोनी गोद भरा, ओ जोगी मोहे बल दे दे, मेरा मिटता वंश बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरे अंगना फूल खिला, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरा मिटता वंश बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरे अंगना फूल खिला, ओ योगी मोहे बल दे दे, 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 जोगिया जोगी जोगी
मिटता वन से बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरा मिटता वन से बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरा मिटता वन से बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे, योगी मोहे बल, योगी मोहे बल दे दे, योगी मोहे बल दे दे, योगी मोहे बल दे दे, योगी मोहे बल दे दे। मेरी सूनी गोद भरा, ओ जोगी मोहे बल दे दे, मेरा बुझता दीप जला, ओ जोगी मोहे बल दे दे, मेरा मिटता तावन से बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरी सूनी गोद भरा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरा मिटता बंस बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरे अगना फूल फूल खिला, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरी सूनी गोद भरा, ओ जोगी मोहे बल दे दे। बोलिए शंकर भगवान की, जय महाकालेश्वरनाथ भगवान की, जय नमः पार्वती पतये हर हर महा। तो मच्छंदरनाथ बाबा के सामने वह देवी प्रार्थना कर रही थी। वो कहती है मेरे संतान नहीं है, मेरे औलाद नहीं है, कोई मुझे कलमुआ कहती है, कोई मुझे बांझ कह के अपमानित करती है और मैं बहुत दुखी हूं। गुरुदेव पता नहीं है लालसा मेरे संग ही रह जाएगी क्या। तो भगवान शंकर ने तो कहा था कि भस्म का प्रचार करो और ये भस्म तुम जिसको दे दोगे मेरी कृपा उसमें होगी, निसंतान को संतान हो जाएगी, कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। शंकर ने कहा था। मच्छंद्रनाथ को वही बात याद आ गई तो उन्होंने अपनी झोली से भस्म निकाली। देखो महादेव की भस्म की महिमा देखिए। उन्होंने भस्म निकाली और कहा बेटी इस भस्म को तू जल के साथ ले लेना, निगल लेना, और इस भस्म के प्रभाव से महादेव जैसा पुत्र तुझे प्राप्त होगा। और ये कह करके मच्छंद्रनाथ वहां से चले गए। इस परिवार में गाय की पूजा बहुत होती थी, सैकड़ों गाय थी और पहले समय में लोग गाय रखते ही थे। इतने गाय की बहुत सेवा होती थी। तो वह देवी भिक्षा डालकर वो भस्म लेकर के गई और उसने खुशी के मारे नाच रही थी। तो उसने ये बात अपनी ननद को बताई और ननद के पेट में बात कम रुकती है कि वो भाभी की बात अपनी मां को ना कहे जाके। कम होता है कि ना कहे, तब तक तो उसका पेट फूल जाएगा, नहीं बताएगी तो। जब तक भाभी की बात वो अपनी मैयों को ना बताए तब तक तो पेट फूल जाएगा। उससे पेट में बात पचेगी थोड़ी। तो उसने तो मन पा करके अपनी भाभी को ये बात बता दी। वो अपनी ननद को उस भाभी ने ये बात बता दी तो ननद कहाँ रुकने वाली थी, दौड़कर डोकरी के पास पहुंची। क्या कि आजकल तो भाभी मुस्टंडों के साथ में उनका पता नहीं, वो तो उसने अपनी भाषा में और क्या क्या बोला। कहा कि एक बाबा जी से लेकर के धूल ले आइए और सो डोकरिया ने लाठी उठाई। सास थी डिप्लोमा, उसके पास तो लाइसेंस था सास का। तो उसने वो डंडा उठाया और आके बोले कलमो इधर इधर इधर। वो थर थर कांपती रही। कहा माँ जी क्या गलती हो गई? कौन फकीर बाबा के यहां से आई है? राख लाइए, राख। हाँ, राख से बच्चे पैदा होते हैं, राख से। उसको इतनी डांट लगाई। गोबर उठा रही थी वो और उसकी साड़ी के छोर में राख बंधी हुई थी। वो डर गई, वो भयभीत हो गई।
और उसने कह दिया माँ जी मैं तो उसको घूरे पर फेंक के आ गई। घूरा जानते हैं जहां गोबर डाला जाता है। तो इतनी भयभीत हो गई और उसने सास माँ के डंडों से बचने के लिए वो साड़ी का छोर खोला और उसने वो राख वहां घूरे पे जाके डाल दी। उसके ऊपर गोबर डलता रहा, कई साल तक गोबर डला उसके ऊपर। 16 वर्ष के बाद में वही मच्छंद्र नाथ आए वहां। उन्होंने फिर कहा अलक निरंजन, तब तक तो उसकी उम्र पलटा खा गई थी। और वही देवी फिर आज भिक्षा देने के लिए आई। तो बाबा मच्छंद्र ने कहा ये भिक्षा नहीं, 16 साल पहले भस्म दे के गया था, उसे बेटा हुआ होगा, बेटा कैसा है? वो रो पड़ी, आंख में आंसू आ गए। कहा गुरुजी ननद और सास माँ ने बहुत डांट लगाई, मैंने तो उस भस्म को फेंक दिया। मच्छंद्र ने कहा शंकर की वाणी, संतान के लिए भस्म दी जाए और संतान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्हें भस्म कहां फेंकी? तो उसने वो घूरे की तरफ इशारा किया जहां गैया का गोबर डलता था, वो इशारा किया कि यहां डाला। मच्छंद्र ने नेत्र बंद किए, समाधि लगाई और गोबर के नीचे दबा हुआ बच्चा मच्छंद्र नाथ ने अपनी समाधि में देख लिया। और उन्होंने कहा बेटा, गोबर के नीचे से आवाज आई गुरुजी। गुरुदेव मच्छंद्र नाथ ने गोबर उठाया, जिंदे बच्चे को बाहर निकाला, बच्चा छड़ों में गिर पड़ा। मच्छंद्र नाथ ने उसे कंठ लगा लिया और बेटे ने कहा गुरुदेव मेरा नाम रखिए। तो गुरुदेव ने कहा तू शिव अवतारी है, शंकर ही तेरे रूप में है। 16 वर्ष तक गौ माता ने तुझे रखा है, इसलिए मैं तेरा नाम गोरख रखता हूं, इसलिए उनका नाम गोरख हुआ। गौ माता ने 16 वर्ष उसको दुग्ध अपना पिलाया, उसकी रक्षा करी। साक्षात भगवान शंकर ही और गोरखनाथ प्रभु के रूप में। जिस समय भर्तहरि जी महाराज उज्जैन में थे, उस समय महात्मा गोरखनाथ भी यहीं थे। एक अमर फल आकाश से गिरा था, इसी उज्जैन में भगवान गोरखनाथ ने वह अमर फल अपने शिष्य भर्तहरि को दिया था। और जिस अमर फल के द्वारा ही तो भर्तहरि को वैराग्य हुआ था। कैसे वैराग्य हुआ था, 1 मिनट और हो तो और सुना दूं फिर। हाँ, कैसे वैराग्य हुआ था सुनिए। भर्तहरि की घरवाली ज्यादा सुंदर थी। कोई चीज अति से ज्यादा सुंदर हो तो वो भी ठीक नहीं है ना, इसलिए थोड़ा मीडियम हो तो ज्यादा ठीक है। हाँ, थोड़ा पति और पत्नी का मिलता हो आपस में, एक ज्यादा सुंदर हो और एक कम सुंदर हो तो वहां ज्यादा ठीक नहीं है, ज्यादा बढ़िया नहीं है। भर्तहरि राजा उतने सुंदर थे नहीं और घरवाली ज्यादा सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि भर्तहरि जब वो निकलती थी तो उसके ऊपर छाता ले लेके चलते थे, कहीं गोरा चमड़ा काला ना हो जाए। वो बड़ा ध्यान रखते थे अपनी गृहिणी का। तो एक दिन की बात, गुरुदेव को लगा कि ये तो ऐसा भोगों में डूब गया है, इसका कल्याण कैसे होगा। इसको मैं सीधे बोलूं कि पत्नी से इतना प्रेम मत किया कर, तो ये मानने वाला नहीं है, क्या करें। गुरुजी ने चिंता जताई और गुरु लोग शिष्यों के लिए बड़े चिंतित होते हैं। एक दिन की बात थी, वो अपनी आराधना साधना पूजा में बैठे थे, आकाश में से एक फल आके गिरा और गुरुजी ने उठाया और कहा अरे जिसके पास में फल होगा वो बूढ़ा नहीं होगा, उसके राज्य में अकाल दुकाल नहीं पड़ेगा, उसको रोग नहीं घेरेंगे। तो गोरखनाथ जी ने कहा बहुत बड़ी प्रजा का राजा है मेरा शिष्य भर्तहरि, विक्रमादित्य का राज भर्तहरि के बाद आया है, तो क्यों नहीं ये मैं अपने शिष्य को अमर फल दे दूं। तो गुरुजी आए, भर्तहरि यहीं रहते थे उस समय उज्जैन में, तो उनको वो अमर फल दिया, पूरी बात बताई। कहा बेटा ये फल जब तक रहेगा तब तक आदमी बूढ़ा नहीं होगा, रोग नहीं घेरेंगे, अकाल दुकाल नहीं पड़ेंगे, ये इसकी विशेषता है, युवा अवस्था बनी रहेगी। ये कह करके गुरुजी चले गए, गोरखनाथ जी ये कह के चले गए। अब भर्तहरि को लगा कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, क्यों ना ये फल घरवाली को दे दूं सो वो कभी बूढ़ी ना हो। उनके मन में ऐसी बात आई।
तो वो अपनी पत्नी के युवा अवस्था की चिंता करते हुए उन्होंने वह फल अपनी घरवाली को दे दिया। राजा ने, भर्तहरि ने अपनी घरवाली को दे दिया और पूरी बात बताई कि जब तक ये फल रहेगा तब तक कोई बूढ़ा नहीं होगा, युवा अवस्था बनी रहेगी। तो ये कह करके भर्तहरि चले आए अपनी राजगद्दी की तरफ। अब उनकी घरवाली ने सोचा कि इस फल की इतनी बड़ी महिमा है तो राजा का सेनापति मुझसे बड़ा प्रेम करता है, क्यों ना ये फल मैं उसे दे दूं तो वो कभी बूढ़ा ना हो। हाँ, तो वो उसे प्रेम करती थी, सेनापति को। तो सेनापति आया, उसने ये फल उसे दे दिया। अब बोर तो नहीं हो रहे हैं तो मैं गैर बदल दूंगा कथा का। तो उसने वो फल, ये बात इसलिए कही जा रही है, संसार में जब ये लगता है कि हम उसे बहुत प्रेम कर रहे हैं तो वो भी हमें कर रहा होगा। नहीं महाराज, ये दुरंगा है संसार। ये दिखने में कुछ और लगता है, परखने में कुछ और लगता है। राजा भर्तहरि अपनी घरवाली को प्रेम करता है लेकिन घरवाली नहीं करती, वो सेनापति से प्रेम करती है। सेनापति आया और उसने वह फल उसे दे दिया। उसे कह दिया ये संभाल के रखना, तुम बूढ़े नहीं होंगे कभी। वो बड़ा मुस्कुरा करके खुश होकर के ले गया फल। अब वो सोचने लगा कि नगर की वेश्या मुझसे बहुत प्रेम करती है, क्यों नहीं ये फल मैं उस वेश्या को दे दूं। देखो ढोल में पोल देखो, ये तो सोच रही है राजा की रानी के सेनापति हमें प्रेम करता है, लेकिन वो नगर की गड़का को, वेश्या को प्रेम करता है। वो सोचने लगा क्यों ना ये फल मैं उस वेश्या को दे दूं सो वो कभी बूढ़ी ना हो, क्योंकि बुढ़ापे से तो सब डर रहे हैं, सबको भय लग रहा है वृद्धावस्था से। तो उसने वह फल ले जाकर उस नगर की वेश्या को, गड़का को दे दिया। अब वेश्या के हाथ में आया फल और वो कह दिया कि जब तक ये रहेगा तब तक कोई बूढ़ा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, राज्य में कहीं अकाल दुकाल नहीं पड़ेंगे। तो वो गड़का मन में सोचने लगी इतना बढ़िया फल है और इसकी इतनी विशेषता है, तो क्यों नहीं ये फल हम अपने अन्नदाता राजा भर्तहरि को दे दें, जिससे प्रजा का पालन चलता रहे। और उस गड़का ने वह फल राजा भर्तहरि को दिया। भर्तहरि ने देखा कि ये फल वही है जो मेरे गुरुजी गोरखनाथ जी ने दिया, लेकिन ये फल तो मैंने अपनी पत्नी को दिया था, ये इसके पास कैसे आया। उस गड़का को पूछा कि फल तेरे पास कैसे आया। उसने कहा राजा साहब बुरा ना मानिएगा, तुम्हारे सेनापति से मेरे देह का संबंध है, वह मेरे बिना रह नहीं पाता और वह मेरे पास यह फल लेकर के आया। उसने कहा कि इस फल के द्वारा बुढ़ापा नहीं आएगा, वृद्धावस्था नहीं आएगी, रोग नहीं घेरेंगे। तो मेरे मन में बात आई, पूरी प्रजा को भर्तहरि जैसे राजा की जरूरत है। राजा साहब आप तो साक्षात भगवान हैं और भगवान की ही तरह मैंने समझ करके, कभी मैं, आप जानते हैं कि आपकी राजधानी में जो सुंदर स्त्रियां हैं, मेरे बराबर किसी का सौंदर्य नहीं है, लेकिन हे राजन तुम्हारे अंदर कितनी गुणवत्ता है। तुमने हमेशा हमें अपनी बेटी के रूप में देखा, बहन के रूप में देखा, हर नारी को तुमने माँ के रूप में देखा। तो भगवान का यही तो काम होता है। यही बात मेरे मन में आई तो ये फल मैंने तुम्हें ला करके दे दिया। सेनापति को बुलाया गया। सेनापति को पूछा ये फल तेरे पास कहां से आया। बक करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो हंटरों की तैयारी की गई, तब तो बकरेगा। तो कांपता कांपता कहने लगा राजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो रानी साहिबा से प्रेम नहीं करता, लेकिन वो जबरदस्ती से मुझे बुलाती है और ये फल उन्होंने मुझे दिया है, मुझे आप क्षमा करें। बस इतना सुना, राजा हिल गया उससे। और उसी समय राजा को वैराग्य हुआ और राजा भर्तहरि ने 3 शतक लिखे और इसमें एक जो अद्भुत है वैराग्य शतक, मेरे निवेदन पर एक बार उसे पढ़ लेना। जो राजा ने जो अद्भुत बातें कही हैं, संसार से जहां तुम संसार का भौतिक स्नेह जोड़े हो, संसार स्वार्थी है, जिसको तुम चाह रहे हो वो तुम्हें नहीं चाह रहा। राजा भर्तहरि ने अपने वैराग्य शतक में लिखा है, इस धरती पर सच में यदि कोई प्रेम करने लायक है तो या भगवान है या गुरु है और कोई है ही नहीं। तो भर्तहरि जी ने
संसार के दलदल से बचाने वाले भगवान गोरखनाथ जो कि महादेव की भस्म से प्रकट हुए हैं। भस्म का इतना बड़ा प्रभाव है, शंकर भस्म से अति प्रसन्न होते हैं। एक बात को समझाने के लिए मुझे कहां कहां तक जाना पड़ा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय। वहीं लेकर के मैं आपको ला रहा हूं कि गौ दुग्ध और भस्म, ये दोनों चीजें, भस्म से भी भगवान को स्नान कराया जाता है। पानी में भस्म घोली जाती है और उस जल के द्वारा शंकर का अभिषेक किया जाता है। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। गौ माता के दुग्ध से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कराया जाता है, इससे संतान सुख प्राप्त होता है, संतान वृद्धि होती है। कुल मिलाकर के वंश निर्वंश नहीं होता गौ दुग्ध से भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक कराया जाए तो। एक भगवान गोवर्धननाथ के राज हैं जिनको संतान नहीं है, मनौती मांग ली जाती है, प्रभु हमारी संतान हो जाए, हम पति और पत्नी दोनों अपने परिवार के सहित आपकी परिक्रमा दूध से करेंगे, कच्चे दूध से। देवताओं को याद रखना, कभी भी गर्म दूध नहीं चढ़ाया जाता, गर्म दूध से देवताओं को कभी नहलाया नहीं जाता। भगवान को नहलाने के लिए कच्चा दुग्ध, कच्चे दूध से उनको अभिषेक कीजिए। तो गौ दुग्ध के द्वारा वंश वृद्धि होती है, संतान बढ़ती है, कुंडवा निर्वंश नहीं होता। यह प्रभाव है। सावन का महीना है, मेरी कोई ऐसी बहनें हैं जिनको संतान नहीं है तो बड़ा अच्छा मौका है, बढ़िया मौका है। कल मंगला गौरी है, कल है ना मंगलवार, ये आप व्रत भी कर लें, अन्न छोड़ दें, परसों खा लें। यदि ना ऐसा ना हो पाए तो संध्या के समय में, ये सूर्यास्त के बाद भी इसे ले सकते हैं। एक ऐसा सप्तमी का व्रत है जिसमें सूर्य अस्त होने से पहले प्रसाद लिया जाता है, एक रविवार का व्रत है। इसमें आप रात्रि को पार्वती और शंकर का पूजन करते हुए मीठा भोजन ले लीजिए। आप इसमें शंकर शिवा का पूजन कीजिए, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कीजिए। आप गौ दुग्ध से आप अभिषेक कीजिए। हो सकता है कि मेरी व्यासपीठ की बात उन बहनों के लिए एक महादेव के वरदान के रूप में साबित हो जाए, जहां डॉक्टर लोगों ने भी कह दिया है संतान नहीं होगी, लेकिन जब काम दवा से नहीं, फिर काम दुआ से तो चल ही जाता है। मैं इस समय गौ दुग्ध का महात्म्य पढ़ रहा हूं। भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक गौ दुग्ध और भस्म के द्वारा जो अभिषेक होता है, वह उससे वंश वृद्धि होती है, परिवार फलता फूलता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा। इससे अभिषेक होता है शंकर जी का। और अगली बात मैं बता रहा हूं, यदि घर में कोई मृत स्थिति में, कष्ट में, बहुत परेशानी में, खड़ा नहीं हो पा रहा है और मौत को भी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसमें लिखा है कि तीर्थों के जल से यदि उनके निमित्त भगवान महादेव का अभिषेक तीर्थ के जल से कर दिया जाए तो वह व्यक्ति मौत को प्राप्त होता हुआ वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो तीर्थों के जल से भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन है। तीर्थ के जल का इतना बड़ा प्रभाव है। आप उज्जैन में रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली हैं। आपके तो हैंडपंप नल कुएं में भी तीर्थ का ही जल निकलता है, जिससे आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कभी हरिद्वार, वृंदावन, जहाँ भी आप जाते हैं तो वहाँ के जल से भगवान को नहलाइए, वहाँ के जल से खुद नहाइए। ये कष्ट निवारक हैं और अंत में हमारी मृत्यु को सुधारने वाले हैं, मौत को सुधारने। मैं तो जब जब कहीं गंगा जी इत्यादि जगह गया, अभी हम बद्रीनाथ से लौट रहे थे तो हरिद्वार रुके एक रात, दूसरे दिन सुबह ही हम गंगा जी के घाट पर पहुंच करके, और उस दिन पूर्णमासी थी, क्या आनंद आया। शंकर का अभिषेक गंगा जल से किया, गंगा के जल से मिलाया। मेरा रोज का यज्ञ करने वाला सुरबा है, चांदी का इतना बड़ा, जिससे मैं रोज हवन करता हूँ। पता नहीं वो कैसे खिसक गया,
और वो गंगा जी में गिर गया। हम सब जगह ढूंढे कि सुरवा कहाँ गया सुरवा, हे गंगा मैया सुरवा दे दे, हे गंगा मैया सुरवा दे दे। तो एक ऊंचा सा चबूतरा सा गंगा जी के बीच में बना, उस पर बैठ करके अभिषेक किया। तो सब ये बच्चे भी बड़े परेशान थे। ये बालक मुकुंद जा करके वहाँ ये भी बोला, माँ को प्रार्थना करी होगी कि सुरवा कहाँ गया। तो जैसे ही गंगा जी में नीचे हाथ डाला तो पहले ही हाथ में सुरवा गंगा मैया ने दे दिया। नहीं तो बड़ी तड़फन हो रही थी। सुरवा चला गया, हवन करने वाला, यज्ञ करने वाला। गंगा तो बड़ी कृपालुनी है, बड़ी दयालुनी माँ है। कभी आप अपने महादेव को या अपने ठाकुर जी को लेके जाते हैं तीर्थों में, तो वहाँ के नदियों के तीर्थ के जल से भगवान को स्नान कराइए। लिखा है तीर्थों के जल से शंकर का अभिषेक करने से 100% जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। तीर्थ का जल मोक्ष देता है। आप कह रहे होंगे कि हम तो घर पर ही अभिषेक कर लेते हैं। तुम्हारे घर के अभिषेक में और उज्जैन के अभिषेक में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ जल तीर्थ का है, यहाँ तीर्थ की महिमा, ये सप्तपुरी है, ये अवंतिका नाथ की धरती है। और ऐसी धरती है कालिदास को जहां ज्ञान मिला है। कवि कुल चूड़ामणि श्रेष्ठ कवियों में बहुत ऊपर नाम आता है कालिदास जी का। उनको कृपा यही हुई है इसी माटी पर। हाँ, यही उनको कृपा मिली है। माता गढ़कालिका के परम पुजारी बताए जाते हैं, वहां उनको सिद्धि मिल गई। गढ़कालिका है ना उज्जैन में, दर्शन जरूर करना। हाँ, माता जी का नाम 51 पीठ में से आता है। बाबा कालिदास की मां अद्भुत माता है, वाक सिद्धि हो गई और मां ने प्रकट होकर के कहा, रात भर में तू जितनी किताबें कुरेद ले, जितना चिंतन कर ले, वो सब तुझे कंठ हो जाएगा। तो एक काली क्या लोग कलुआ कहते थे। हाँ, तो उसको इस उज्जैन की धरती ने कविकुल चूड़ामणि कालिदास बना दिया। ऐसी धरती को हम वंदन करते हैं।